और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर ओवैसी पर देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है। तो बयान दिया है जिसमें कहा गया कि हैदराबादी भाई उधर ही रहना कहा गया देवेंद्र फडणवीस द्वारा। यहां पर आकर धमकी दी जा रही है, बोले देवेंद्र फडणवीस। इसके अलावा औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा, ये भी बोला है फडणवीस ने। उन्होंने कहा कि औरंगजेब भारत के सच्चे मुसलमान का हीरो नहीं है, औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से यह बयान दिया गया, औरंगजेब सच्चे मुसलमान का हीरो नहीं है। सी बातें चल रही है और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। अरे भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। तो ओवैसी ने फडणवीस के उस बयान पर भी जवाब दिया जिसमें कहा गया कि वोट जिहाद की बात का जिक्र था। ओवैसी ने पूछा कि चुनाव में धर्मयुद्ध की बात आखिर कहां से आई। जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया। लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। लोकशाही है, यहाँ पर धर्म युद्ध कहाँ से आ गया? अरे कुछ तो शर्म करो तुम लोग। 10 साल से सत्ता में हो, पूरी मलाई खा ली है देश की, और तुम धर्म युद्ध की बात कर रहे हो। 2800 किसान मर गए महाराष्ट्र में 2023 में, तो धर्म युद्ध तुम्हारा कहाँ गया उसमें? क्या बात कर रहे हो लोग? तुम आप इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को इस तरह के वाहियात अनाप शनाप जो स्टेटमेंट आ रहे हैं बीजेपी की तरफ, इसका नोटिस लेना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि रजाकारों के वंशज पाकिस्तान भाग चुके हैं। ओवैसी ने यह भी दावा किया कि ऐसे बयान आचार संहिता का उल्लंघन, और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उन्हें चुनाव आयोग की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसा है, ये रजाकारों के वंशज है। जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? कोई ताल्लुक नहीं है रजाकारों से। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे देवेंद्र फडणवीस की रातों की नींद हराम कर रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस को वो बोलते हैं ना मालेगांव सेंट्रल, 1918 में, बल्कि 1821 में तीसरी जो मराठा अंग्रेज़ों की जंग हुई थी, उसमें जो मराठा फौज में मुसलमान थे वो 25 दिन तक अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए।